अगर आपका भी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपका लोअर टमी या फिर थाइस, काफ मसल बहुत ज़्यादा फैट थुलथुला जमा हो चुका है, कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपके हिप बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, जीन्स पहनते हैं तो अलग से बल्जेस निकल रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आज का मेरा आसान सा वर्कआउट आप फॉलो कर लीजिए। हम यहाँ पर करने वाले हैं 3 राउंड 30-30 सेकेंड्स का एक एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपने इसको ऑल्टरनेटिव डेज में फॉलो कर लिया तो 1 महीने बाद आप मुझे ब्लेसिंग देते रह जाएंगे, क्योंकि अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन 1 सेकंड रुक जाइए, इसको करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि डाइट का मेन रोल होता है। डाइट का मतलब हम लोग सोचते हैं तो फैट कट कर दो या फिर बिल्कुल जूसेस पर आ जाओ, सैलड्स पे आ जाओ, ऐसा नहीं। फास्टिंग ज़रूरी है 1 दिन की, लेकिन बाकी दिन आपको उस तरह की डाइट पे नहीं चलना, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम कम खा लेंगे वेट लूज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर अगर आप थोड़ा सा एक्सीड करेंगे तो आपकी बॉडी वापस से बाउंस बैक हो जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हेल्दी चीज़ें इनटेक करनी है, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है और खाने को चबाकर खाना है। बेसिकली आज के समय में आप अपने आप को नोटिस करना, एक डायरी मेंटेन करना आज से, कि सच्ची बताना कि आप अपनी एक रोटी कितनी देर में फिनिश करते हैं या एक बाइट कितनी देर में फिनिश करते हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों की आदत होती है मुंह में रोटी रखते हैं, 2 बार चबाते हैं, देन निकल जाते हैं। तो सोचिए आपके डाइजेशन जो है, यानी आपका पेट है, उसको कितना काम करना पड़ता है पचाने का। बेसिकली आयुर्वेद में यही बताया गया है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको इतना ज़्यादा चबाएं कि आपके मुंह में वो रस बन जाए। ऑटोमेटिकली जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चबाएंगे और आपके मुंह में वो रस बनेगा तो आपका मुंह और आप खुद इतना थक जाएंगे कि आप ओवर ईट से बचेंगे ही बचेंगे। आप एकदम से इरिटेट होने लगेंगे कि यार कितना टाइम लग रहा है खाना खाने में, आपकी मसल्स में पेन होने लगेगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहली चीज़ कि आप ओवर ईट से बच गए और जो भी आपने खाया वो आपको ऑटोमेटिकली पच गया। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़, अगर आप ओवरऑल बॉडी का या लोअर बॉडी है, अपर बॉडी, कहीं का भी वेट लूज करना चाहते हैं, या फिर वेट को जो लोग कहते हैं ना हम कम तो कर लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करना, बस डिनर जो है मैक्सिमम 7 तक करना है, उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना। नॉर्मली आप पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जिंजर वाटर पी सकते हैं, सिर्फ इतना। इसके अलावा आपको सीधा नेक्स्ट डे 7 या फिर 8 o'clock ही आपको कुछ खाना है। जो इतने आवर्स की विंडो हम अपने पेट को देते हैं ना, तो बेसिकली हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन अगर आपने इसके बाद डिनर कर लिया तो जो आपके पूरे शरीर का सिस्टम है ना, वो सिर्फ खाने को पचाने में लगा रहेगा। तो जब खाने को पचाने में लगा रहेगा तो जो आपके शरीर की टूट फूट है, जो सेल्स डैमेज हो गए, उनको रिपेयर करने का काम उसको मिलेगा नहीं। तो आपकी बॉडी में वो स्टोर होने लगेगा, फैट पचेगा ही नहीं। क्योंकि आप क्या करेंगे, आपने लेट नाइट डिनर करा, उसके बाद सो गए, उसके बाद सुबह उठे फिर से खा लिया, तो आप सोच रहे हैं कि आप अपने शरीर का कितना बुरा हाल कर रहे हैं। आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, गंभीर से गंभीर बीमारियों के आप शिकार हो जाएंगे। तो बस इतना सा आपने चीज़ें फॉलो करनी है और फिर देखें आप में क्या ड्रास्टिक चेंज आएगा। और प्लस में वर्कआउट मस्ट है, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि वर्कआउट करना ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि कोई आपको सुबह का ज्ञान दे रहा है कि सुबह करिए नहीं तो मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, बट ज़रूर करें। और जो भी आपने मील ले रखा है एटलीस्ट उसके 2 आवर्स बाद करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वर्कआउट। बारी आती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है और आपने बैक किक करना है 30 सेकेंड्स। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी स्टूल या चेयर ले लेना है, देन उसके बाद आपने स्क्वाट्स करने हैं, ठीक है। जिनके नीज में प्रॉब्लम रहता है वो भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा एज के हैं वो भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरी एक्सरसाइजेस में मैं यही ध्यान रखती हूँ कि अगर आप ज़्यादा एज के हैं तो भी कर पाएँ और कम एज ग्रुप के हैं तो भी कर पाएँ, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी कर सकता है, प्लीज़ कोई जेंडर नहीं है इसमें पर्टिकुलर कि आप गर्ल्स को ही करना है, बॉयज़ भी कर अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स करेंगे हम। टच होते ही अप होना है,
ऐसे बैठना नहीं है, फिर खड़े नहीं होना है। बट हाँ, अगर स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी हैबिट नहीं है तो आपसे एकदम से बाउंस बैक नहीं हुआ जाएगा, तो आपने बैठकर देन फिर आप उठ सकते हैं। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसको भी हम 30 सेकंड्स करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे अगर किसी का वेट ज़्यादा है या फिर नी में कोई इंजरी हुई है या फिर आपको एकदम से हैबिट नहीं है कोई भी लेग वर्कआउट करने की, तो आप इस तरह की नी बैंड्स आते हैं, आप उसको पहन सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं पहन के करना है, लेकिन अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं तो ये आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस तरीके से साइड टू साइड लेके जाना है लेग्स को। 30 सेकेंड्स। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपका नी टच नहीं होगा, किक करना है आपने अप साइड ले जाकर लेग को, देन उसके बाद आपका नी टच नहीं होगा, वापस बैक जाएगा। 30 सेकेंड ईच लेग। ओके, रिलैक्स। आपकी यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इस तरीके से पोजीशन ले लीजिए, देन उसके बाद में आपको अपनी लेग को आउट करना है, देन इन करना है। 30 सेकेंड्स ईच। ओके, रिलैक्स। यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, इस तरीके से पीठ के बल लेट जाना है, देन अपने लेग्स को इस तरीके से फोल्ड रखना है, देन उसके बाद में आपको अपने हिप को ऊपर लिफ्ट करना है, होल्ड करना है 20 सेकेंड्स, देन डाउन।
30 सेकेंड्स करेंगे इसे भी। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, ठीक है। पैरों को पास ले आना है थोड़ा सा बॉडी के। देन 1 2 30 सेकेंड्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से पोजीशन ले लेना है। आपका जो मैट से टच हो रहा है लेग, वो फोल्ड रहेगा। अब ऊपर वाला स्ट्रेट रहेगा। देन उसके बाद में एक हैंड आप यहाँ पर रखेंगे। देन इस तरीके से सर्कल रोटेट करेंगे। 30 सेकेंड ईच लेग। Other side. ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है, दोनों हैंड्स को अपने बेस पे रखना है, या फिर आप किसी स्टूल, चेयर या वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी लेग को साइड पे लेके जाना है। Other side. ओके, रिलैक्स। अब इसी में हमें एक और एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है जो हमें बैक पे करना है। तो हमें स्लाइटली सा वॉल का सपोर्ट लेना होगा और उसके बाद में हमें बैक पे लेके जाना है अपने फीट को। 30 सेकेंड ईच। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं।
गाइस आई होप ये वाला वर्कआउट आपको बहुत पसंद आया है ना, तो पक्का से फेस पे प्यारी सी स्माइल लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपनी ईश्वरा का कल इंतजार करें कुछ नए और यूजफुल कंटेंट के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।